अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सॉफ्टली आर्स। तो आज का व्लॉग जी स्टार्ट हो रहा है रूफ टॉप से। मैं बारिश के बाद जो है छत पे गई थी। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, आसमान बिल्कुल साफ़ था, ठंडी हवा चल रही थी। तो मैं इसको एंजॉय कर ही रही थी कि अचानक मुझे याद आया कि वाई नॉट मैं ये वाला पार्ट जो है अपने व्लॉग के लिए ज़रूर रिकॉर्ड करूँ। तो बस मैंने आप लोगों के लिए भी रिकॉर्ड कर लिया है। उसके बाद नीचे आई तो नीचे शीर खुरमा बना हुआ था और ये जितना देखने में मज़े का लग रहा है उतना खाने में मज़े का था। तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हुई तो आपने कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करना है, तो मैं इसकी डिटेल वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। बस थोड़ी ही देर के बाद हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था। तो फिर पिज़्ज़ा खाया हम लोगों ने, और पिज़्ज़ा सारे फैमिली मेम्बर्स ने मिलजुल के बैठ के ये पिज़्ज़ा खाया। पिज़्ज़ा बहुत डिलीशियस था, बड़ा मज़ा आया। उसके बाद हमने प्लानिंग की कि हमने जो ईद इकट्ठी की हुई है ना उसको लेके हम कहीं स्पेंड करके आते हैं। बस जी ईदी आई है, फिर कहीं ना कहीं लगानी तो थी ना। बस हमने फिर अपनी ईदी इकट्ठी की, समेटी और हम बेकरी की तरफ चले गए और वहाँ पे हमने हंट करना शुरू कर दी चीज़ें जो कि हमारी फेवरेट थी। पहले तो हमने पूरा एक राउंड लगाया ना कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और हमें इसमें से क्या क्या रिक्वायर्ड है। जैसे ही हमने एक पूरा राउंड लगाया तो फिर हमें आइडिया हुआ जी हम ये चीज़ें ले लेते हैं। फिर हमने अपनी फेवरेट चीज़ें उठाई और यहाँ पे केक्स भी लगे हुए थे जो इतने खूबसूरत लग रहे थे ना, दिल कर रहा था अभी केक का एक स्लाइस लूँ और खा जाऊँ। बस जी फिर हम लोग इस वाले सेक्शन में गए और ये छोटी मेरी बहन है, शी लव टू ईट अ स्वीट थिंग्स। तो उससे सबसे पहले मीठी मीठी चीज़ें जो है ना वो हंट की। उसने अपने लिए बिस्किट्स, चॉकलेट्स और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ली। उसमें से सबसे पहले ना ये कोई न्यू बिस्किट आया हुआ था। आप बताइएगा कि आपके शहर में भी ये न्यू बिस्किट आया है कि नहीं। प्रिंस वालों का है, इसके अंदर कोकोनट होती है। तो आप बताइएगा आपने ये अभी तक टेस्ट कर लिया कि नहीं किया, और आपकी सिटी में आ गया कि नहीं आ गया। उसके बाद हमने कुछ जो है वो निम्को स्वीट चीज़ें उठाई, और ये जो है जी भाई ये बहुत मज़े के होते हैं, स्वीट पॉपकॉर्न होते हैं। ये आपने मेरी रिकमेंडेशन पे ज़रूर लेने हैं। बस हमने ये कुछ चीज़ें उठाई, उठाने के बाद हमने बिल किया, और बिल करने के बाद हम बैठ गए और हमने सोचा घर जाए नहीं। फिर घर जाते जाते हमारा अचानक प्लान बना कि हम आइसक्रीम लेते हुए जाते हैं। और आइसक्रीम के लिए आज अगर आप मेरा व्लॉग देखते हो तो स्वीट क्रीम की आइसक्रीम आपकी बहन खाती है। बस हम वहाँ पे गए, हमने मेन्यू देखा, फिर हमें ये वाली जो प्लेन में वनीला फ्लेवर आप देख रहे होंगे ये पैक कर रहे हैं, इनकी मैंने आइसक्रीम पैक करवाई 3 कप, क्योंकि हम 3 लोग थे और हमने ये पैक करवाई। हमने कहा ये घर जाके खाएंगे। बस हमने इसको पैक कराया और फिर हम घर की तरफ रवाना हो गए। स्वीट क्रीम की आइसक्रीम एक ऐसी आइसक्रीम है, जब आप ये आइसक्रीम खा लोगे ना तो आपको दुनिया की कोई भी आइसक्रीम अच्छी नहीं लगती। मेरे साथ ऐसा है, लेकिन आपका पता नहीं है। बस ये घर आए तो घर आके देखा तो यहाँ पे बारबेक्यू की जो है वो तैयारी हो रही थी। तो आपकी बहन ने जल्दी से कैमरा निकाला और आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। तो ये मेरे भाई की रेसिपी है। मेरे भाई बनाते हैं बारबेक्यू और इतने मज़े का यमी यमी बनाते हैं ना, दुनिया का बेस्ट बारबेक्यू मेरा भाई बनाता है। तो आप अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हुई तो फिर आपने कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं इसकी डिटेल में वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँगी। तो बस चिकन था जो 3 kg से अबव ही था। इसका थाई पीस ज़्यादा भाई ने कराया था, बिकॉज़ हम बारबेक्यू में ज़्यादा थाई पीस पसंद करते हैं। तो वो था कोई एक आध लेग पीस था। तो ये जो भाई ने मसाले की मैरिनेशन तैयार की हुई थी ना चिकन के लिए, वो भाई ने लगाना स्टार्ट कर दिया। इसको लगाने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर रहे थे, और मिक्स करके ना तो इसको जनाब उन्होंने देखा थोड़ा सा कम है, तो उन्होंने मुझे कहा कि थोड़ा और ऐड करो। ये मसाला मैं ऐड कर रही हूँ, मेरे भी हाथ लगे हुए भाई इसको। तो बस फिर साथ साथ में रिकॉर्डिंग करी थी, साथ साथ में आप लोगों के लिए जो है ना मसाला ऐड करके वीडियो को अच्छी तरह से रिकॉर्ड कर रही थी कि आप लोग भी देख लें। बारबेक्यू बहुत मज़े का बना था। और फिर इसको हमने कम से कम जो है वो 2 आवर्स के लिए जो है फ्रिज में भी रखा था, ताकि जो है ना आपने फ्रीज़र में नहीं रखना, जो 2 पार्ट्स होते हैं फ्रिज के नीचे वाले पार्ट में आपने रखना है। और 2 आवर्स के लिए मैक्सिमम तो आप रखो ना, या मिनिमम जो है 1 आवर के लिए आप इसको रेस्ट दो, क्योंकि जितना अच्छा बारबेक्यू को रेस्ट मिलता है ना मसाले के बाद मैरिनेशन, उतने अच्छे बनते हैं। ये जी बनते हुए हम आपको देसी स्टाइल में लुक दिखा रहे हैं। बहुत मज़े के बने थे और बड़ा मज़ा आया था, हमने एंजॉय किया था। बस आज का व्लॉग यहाँ तक ही था। अगर आपने देख लिया है तो फिर आपने लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है और शेयर भी करना है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। जज़ाकल्लाह है।